नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो बीबीसी बीबीसी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बीबीसी, जिसे हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या फिर ब्रिटिश बुलशिट कॉरपोरेशन के नाम से भी जान सकते हैं, ने एक और डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है। और डॉक्यूमेंट्री के बाद फिर हंगामा है। डॉक्यूमेंट्री है इनकी, ब्रिटेन में एक शमीमा बेगम है, उनके नाम पर। अब पहले तो आपको मैं ये समझा देता हूं ये शमीमा बेगम का मसला है क्या। दरअसल शमीमा बेगम ब्रिटेन की नागरिक थी और उनके जो माता पिता थे वो बेसिकली रहने वाले थे बांग्लादेश के। वो बाद में वहां पर कुछ मतलब 15-1 वर्ष की आयु में ब्रिटेन में से भाग गई और भागने के बाद में वो पहुंची आईएस के कैंप में, सीरिया में। वो वहां पे रही, उनके 3 बच्चे भी हुए। ये बात दुखद थी कि उन तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। अब वो लगभग 22-23 साल की हैं और वो दोबारा ब्रिटेन आना चाहती हैं, लेकिन ब्रिटेन की सरकार उन्हें आने नहीं दे रही, क्योंकि उनका मानना है कि शमीमा बेगम के जो कृत्य थे, जो वो आईएस में गई, इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने के लिए गई, वहां उनका क्या काम था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बताता चलता हूं। वो था जो वेस्ट होती है ना, जो फटती है, वो आतंकवादी जो वेस्ट पहन के जाते हैं, बटन दबाते हैं, फट जाती है, वो वाली वेस्ट बनाने का था। सुनना था कि वो वेस्ट बनाने में माहिर थी। तो शमीमा बेगम को वहां पे वो वेस्ट सिलने का काम दिया गया था, वो जैकेट सिलने का काम दिया था, जो बारूदी जैकेट होती थी। तो वो वहां पे रही। अब वहां पर रहने के बाद में वो वहां पे किसी भी प्रकार से बेहोशी की हालत में एक ब्रिटिश पत्रकार को मिली। बाद में उनको ब्रिटेन आने के लिए उन्होंने अर्जी दाखिल करी। ब्रिटेन ने उन्हें आने से मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। अपने कंट्री में कहा कि हम अब इनको अपना नागरिक नहीं मानते। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है एक जगह स्टेज में, आई एम नॉट अ मॉन्स्टर। भैया ये बताओ, जो व्यक्ति मॉन्स्टर नहीं होते वो बारूद से फटने वाली जैकेटें बनाते हैं क्या? ये मॉन्स्टरों का ही तो काम है या किसी और के हैं? तो आई एम नॉट अ मॉन्स्टर तो कहना गलत है। अब ब्रिटेन इनमें इस बात पे नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय करार हैं और आप चूंकि आतंकवादी उसमें थी, सम्मिलित गतिविधियों में युद्ध के कुछ मतलब नियम थे ऐसे जो आप तोड़ रही थी, तो उनमें चूंकि आप सम्मिलित थी, इसलिए हम आपको अपने लेंगे नहीं। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। हम आपको अपना सिटीजन मानने से इनकार करते हैं, नागरिक मानने से इनकार करते हैं। अब उन्होंने वहां के कोर्ट में अर्जी पर अर्जी दाखिल करी है कि हमें यहां पे रख लिया जाए। तो उनके समर्थन में वहां पर बीबीसी ने 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन के रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है कि इस तरह से हिंसा करने वाले लोगों को बीबीसी बढ़ावा दे रहा है। अब जो ये ब्रिटिश बुलशिट कोऑपरेशन है, ये अमूमन ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री बनाती है। जैसे अभी हाल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हुई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें बरी कर दिया था। फिर भी ये अपने आप को तो सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर समझते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, इन्हें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और उन गुजरात के दंगों के बारे में इतने सालों के बाद जाकर के याद क्यों आया? मैं बताता हूं। दरअसल क्योंकि आई बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, मीडिया में कुछ भी गुड या बैड न्यूज नहीं होती। वहां सिर्फ न्यूज होती है, वहां सिर्फ पब्लिसिटी होती है। एंड एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हर पब्लिसिटी बेहतरीन पब्लिसिटी होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। बुरी कुछ नहीं होती, सिर्फ अच्छी होती है। बस पब्लिसिटी होनी चाहिए। तो ये पब्लिसिटी है। ये इसी प्रकार से उनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, उसी हिसाब से पैसा आएगा, उसी हिसाब से लोग देखेंगे। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि बीबीसी ब्रिटिश बुलशिट कोऑपरेशन भारत में से अब जाने वाली है, तो थोड़ा हंगामा खड़ा करके जाना चाहते हैं लोग। कुछ जो हैं, जो शबीना बेगम के पक्ष में है, जिहादी दुल्हन के पक्ष में है, वो कहते हैं उनके मानव अधिकार का क्या है। जो इनके बनाई हुई वेस्ट से फटते हैं, ये मेरा प्रश्न है, जो इनकी बनाई हुई वेस्ट से फटने से जो लोग मर जाते, निर्दोष नागरिक जो मरते, उनके मानव अधिकारों का क्या?
कोई उनकी सुध लेगा? नहीं लेगा। कभी बीबीसी उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसलिए बेहतर यह है आप अपने भारतीय चैनल्स को देखें, वो जो राष्ट्रहित में बोले। वंदे मातरम।